हम लोगों ने क्या देखा, एक बार जस्ट मैं रिकॉर्डिंग के लिए भी कर दूं। अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, एग्जाम क्रैक करना। अपने पास टाइम कितना है, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक का टाइम है। इसके बाद अपन 16 दिन बचते हैं अपने पास। इस 16 दिन में हमारे पास बेटा पर डे 12 घंटे निकालते हैं, इफेक्टिवनेस 10 घंटे की आती है, तो 160 घंटे बचते हैं अपने पास। 160 घंटे में हमें हमारे चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। और मटेरियल मेरे हिसाब से क्या फॉलो करना चाहिए आपको, स्टडी मटेरियल ओनली, बिकॉज ये बेस है इंस्टीट्यूट, इसको बेस लेके जितने भी क्वेश्चन है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये बेस है, तो इसके ऊपर अपन ग्रिप बना लें, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो एटलीस्ट कवरेज पूरा हो और उसमें से हम वहां पर लॉजिकली आंसर्स दें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इतनी। तो उसके बाद हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं बेटा, अकाउंट्स, लॉ, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स। व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स आप ट्रस्ट कर सकते हो 50 प्लस अपन ले आएंगे, सब्जेक्टेड टू कंडीशन कि आप लोग रेगुलर क्लासेस में रहो, टाइमली रहो और आप डेली होमवर्क करो। मैं 3 घंटे आपसे मांग रहा हूँ बस, 3 घंटे मतलब 1-1.5 घंटा आप लोग क्लास में रहोगे, 1-1.5 घंटा मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? ये टाइम आपको डिवोट करना है, ये 3 घंटे अकाउंट्स के लिए, बाकी 7 घंटे आपको अदर सब्जेक्ट्स के लिए डिवोट करना है। could you please अपना माइक म्यूट कर दीजिए? हाँ जी। सो 7 घंटे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए देने। अब अपन देखेंगे अकाउंट्स कैसे पढ़ने वाले हैं। अपन मॉड्यूल लेके बैठ जाइए अब आप लोग अपने आप। देखिए आपके मॉड्यूल के हिसाब से बेटा अकाउंट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 80 मार्क्स का प्योर अकाउंट्स है और 20 मार्क्स का आपका क्या है, 80 मार्क्स का अकाउंट है, 20 मार्क्स का क्या है, कॉस्ट। ये 20 मार्क्स का कॉस्ट के लिए मैं बात करूं तो 24 पेज है, 4 टॉपिक है, केवल 24 पेज में 4 टॉपिक है आपके, और ये 20 नंबर आपको देगा एग्जाम। और इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़े कुछ क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड है। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर्स के बेसिस पे, कुछ कॉस्ट शीट, कुछ बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, ये मेन क्वेश्चन, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते। तो यहाँ पर 20 मार्क्स स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू टारगेटिंग सीईटी। मैं आपको पूरे सब्जेक्ट्स में, चारों सब्जेक्ट्स में वहां वो क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूँ जिसमें कम मेहनत में ज्यादा नंबर मिलेंगे, पैरेटो एनालिसिस करके दे रहा हूँ। मतलब 20% एफर्ट में 80% आप स्कोर कर सकते हो, राइट? तो कम मेहनत में ज्यादा वेटेज है, ज्यादा स्कोरेज है, अपन वो वाले एरियाज पहले पिक कर रहे हैं, पहले टाइम उनको दे रहे हैं। उसके बाद जिनमें ज्यादा मेहनत के कम नंबर है उनमें कम टाइम दे रहे हैं। एट द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव है नंबर, राइट नो। हमें जरूरी नहीं है, नोबडी सेड दैट कि फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट करें, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इट्स इम्पोर्टेंट कि वहां से स्टार्ट करो जहां से एग्जाम में ज्यादा स्कोर करना है, राइट? तो ये 20 मार्क्स 24 पेज। ऑप्शन क्या है सर? वीडियो यूट्यूब पे दुनिया भर के पढ़े, अपनी कन्वीनियंस से कभी भी देख सकते हैं। सर इंग्लिश नोट्स बनाए? हाँ बेटा, कोशिश करो 10 पेज में कन्वर्ट कर, बने बनाए मिल जाए तब भी उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। सर इंग्लिश मतलब बेटा अपन कॉन्स्टेंटली कहाँ सोचते हैं, किस लैंग्वेज में सोचते हो अपने दिमाग में? किस लैंग्वेज में सोचते हैं? इंग्लिश में। हम कॉन्स्टेंटली बचपन से कौन सी लैंग्वेज में सोचते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में? तो हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज फ्रेंडली है? इंग्लिश। देखो ब्रेन डजंट नो, इट इज जस्ट अ मशीन यार। ब्रेन को नहीं पता कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो या व्हाटएवर यू आर डूइंग। उसको इनपुट प्रोसेस आउटपुट इससे मतलब है बस। हेलो? तो आप जिस लैंग्वेज में आपका ब्रेन सबसे फ्रेंडली, उस लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। लैंग्वेज थोड़ी लिखनी है एग्जाम में। एग्जाम में तो आंसर टिक करना है, एग्जाम में तो आंसर टिक करना है ना भाई। और कीवर्ड्स आने चाहिए आपके नोट को, इंग्लिश चलने दो। यदि मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको बात करता हूँ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करता हूँ, गोइंग कंसर्न की बात करता हूँ, मैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए फोरसीएबल फ्यूचर, है ना? नाइदर देयर इज एन इंटेंशन नॉर देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू मटेरियली कट ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन, दिस इज इंग्लिश, है ना? बिजनेस अनफोरसीएबल फ्यूचर के लिए चलता रहेगा। देयर इज एन इंटेंशन, ना हमारा इरादा है ना हमारी जरूरत है, ना हमारा इरादा है ना हमारी जरूरत है हमारे ऑपरेशन को मटेरियली कम करने की। अब यदि मैंने यही बात हिंदी में बोल दी और जिसमें मटेरियल वर्ड यूज करा, मैंने ऑपरेशन वर्ड यूज करा, है ना, फोरसीएबल फ्यूचर वर्ड यूज करा, यही वर्ड्स हैं जो एमसीक्यू फ्रेम करेंगे। अब इसको याद करना, रिकॉल करना आसान है नहीं है? बताओ। हमारा बिजनेस फोरसीएबल फ्यूचर के लिए चलता रहेगा, ना हमारा इंटेंशन है ना हमारी जरूरत है ना रिक्वायरमेंट है हमारे ऑपरेशन को मटेरियली कम करने की।
मटेरियल मतलब ज्यादा लेवल पे कम करने की, थोड़ा नीचे ऊंचनी चलती रहे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग बच्चों? तो इजंट इट अ राइट वे? बिकॉज ये आपकी रिकॉलिंग मेमोराइजिंग एफर्टलेस कर देगा। अब जब आप रिवाइज करने जाओगे तब टाइम नहीं लगेगा, क्या लगेगा? लैंग्वेज फ्रेंडली लगेगी नोट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग बच्चों? बिकॉज यू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर डूइंग इट वंस फॉर ऑल। आप जो भी पढ़ रहे हो, यू आर स्टडीइंग इट फॉर वंस फॉर ऑल, राइट? You don't have time to do multiple revision right you don't have time to do multiple revision right now. जैसे हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ कुणाल, आइए ना बेटा। अच्छा हाँ ठीक। सो व्हाट आई एम सेइंग, बात समझ में आ रही है? नोट्स कैसे बनाने हैं बच्चों? नोट्स इस तरह बनाने का एडवांटेज क्या है, इसमें रिकॉल करते टाइम आपको टाइम कम लगेगा और एक बार में खत्म हो जाएगा। जब रिकॉल करोगे आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में नोटेड होंगी वो चीज। कोशिश करो ये 24 पेज आपके 10 पेज में आ जाए बेटा, राइट? कितने पेज में आ जाए? 10 पेज। और एमसीक्यू बेटा, आई वुड सजेस्ट, मैं एमसीक्यू के ऊपर एक बार शॉर्ट में पूरा बता दूंगा, लेकिन एमसीक्यू आई वुड सजेस्ट बेटा, एमसीक्यू कभी भी किसी के साथ बैठ के नहीं करना। कोई वीडियो से कभी एमसीक्यू नहीं करना चाहिए, चाहे बुक खोल के एमसीक्यू कर लो। क्या होता है, वीडियो इज अ पैसिव लर्निंग, वीडियो इज अ पैसिव लर्निंग, यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्वड इन दैट लर्निंग, उतना नहीं सीखते आप, बिकॉज आपका ब्रेन इधर उधर भी डाइवर्ट होता है। आपको लगता है कि फेक करते हो कि पढ़ रहे हो भैया, जब खुद से पढ़ते हो चीजें तब एक्चुअली ब्रेन में सेटल होती है, जब लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब जाके समझ में आती है, राइट? तो कोशिश करो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, डोंट वॉच वीडियो फॉर द एमसीक्यू, इट विल बी कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, बट इट वोंट बी गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर एग्जाम। हेल्प हो जाएगी बट फाइनली प्रिपेयर नहीं होगा। क्या करो, एमसीक्यू लेके बैठ रहे हो, बुक खोल के बैठ जाओ, नहीं बना दिक्कत भाई। एटलीस्ट क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे तो एक्टिवली सर्च तो करोगे, तो खुद ढूंढ के आंसर निकालोगे तो याद रहेगा नहीं रहेगा। जरूरी नहीं है चैप्टर प्रिपेयर होता करो यार बेटा, आपकी कौन सी 400-400 पेजेस की किताबें हैं, 200 पेज की किताबें, चैप्टर वाइज बाइफरकेटेड है, आपको क्लियर हो जाएगा, 4 पेज पढ़ोगे आंसर मिल जाएगा, इजंट इट? बहुत टाइम थोड़ी लगेगा रिसर्चिंग में, और वो 4 पेज सर्च करने के चक्कर में 3 नई चीजें भी सीखोगे, उस एक आंसर के कारण 3 नई चीजें दिमाग में आएंगी। और जब हम कोई चीज फाइंड करते हैं ना, तो ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है ना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है जब हम सर्च कर रहे हैं कुछ, हमारा कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है जब हम सर्च करते हैं कुछ, है ना? विदाउट फोकस वी कैन नॉट सर्च एनीथिंग, इजंट इट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग बेटा? इस टाइम पे देखो बेटा, कभी भी एक बात याद रखो, पढ़ाई करने के लिए आवर्स इनटू फोकस इक्वल टू प्रोडक्टिविटी, आउटपुट चाहिए भाई। ये वाली चीज अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये कंट्रोल में है तो भाई ये लिमिटेड है, लेकिन इसको बढ़ा लेंगे तो ये बढ़ जाएगा, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। टाइम यू कैन नॉट कंट्रोल बट यू कैन इंप्रूव योर फोकस, राइट? बिकॉज दिस इज अनकंट्रोलेबल बट दिस इज इन योर कंट्रोल। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो यही, कम टाइम में ज्यादा पढ़ना, इफेक्टिवली पढ़ना, प्रोडक्टिवली पढ़ना। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग? क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है, ये तो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इफेक्टिवली पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे जैसे पढ़ना है, हर मिनट अपन को कहीं ना कहीं, हर घंटा अपन को कोई ना कोई एग्जाम में मार्क्स एडिक्शन करके दे, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए भाई। जितना भी पढ़ रहा है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करूं मैं, ना कि केवल पढ़ रहा हूं मैं। My study should get converted into the exam result, right? This is an ultimate objective. Otherwise, there is no point in putting effort ना, कोई मतलब नहीं है। तो जितनी भी मेहनत करूंगा, जो भी पढ़ूंगा, एग्जाम में करेक्ट करना, उसको सही करके आना। आर यू गेटिंग? बात समझ रहे हैं आप लोग? तो अपन इसके लिए आप लोग बेटा, कॉस्टिंग के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। 10 पेजेस में आप कोशिश करो, 10 पेजेस में आप मैक्सिमम 10 पेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स कर लो, कीवर्ड्स कंसीडर करना। प्लीज डोंट किसी के बने बनाए मत, एक बार थोड़ी मेहनत लगेगी, 3, 4, 5 घंटे ज्यादा नहीं लगेगा, 3-4 घंटे, लेकिन 20 नंबर पक्के हो जाएंगे।
फिर 30 चाहिए होंगे अपन को, फिर केवल 30 चाहिए, हेलो, फिर 30 चाहिए अपन को। सर हमारे पास 3 यूनिट है, स्टडी यूनिट 1 2 3। सर ये मार्क्स का वेटेज आपने कहां से लिया, ये मार्क्स का वेटेज आपने कहां से लिया, स्टडी नोट 1 2 3। बेटा आप अपनी बुक ओपन करेंगे, आपकी बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है वेटेज, कैन यू सी दैट? आपकी बुक में जो असेसमेंट स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एम, स्किल सेट रिक्वायर्ड दिया हुआ है, यस सर, यस दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर 35% वेटेज कवर कर रहा है, 20% वेटेज कवर कर रहा है, 25% वेटेज कवर कर रहा है। सर ये 100 का परसेंटेज है ना कि 80 का परसेंटेज है? इट इज नॉट 80 का 35, इट इज 100 का 35। हाँ मतलब 100 में से 35 नंबर का स्टडी नोट 1 में से आएगा सर। 100 में से 35% स्टडी नोट 1 में से आएगा सर। 100 में से स्टडी नोट 2 में 20% आएगा सर। स्टडी नोट 3 में 25 मार्क का आएगा सर, राइट? यस सर। अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर है। स्टडी नोट 1 को जब देखते हैं तो हमें 2 चैप्टर दिखते हैं सर, डेप्रिसिएशन, 3 दिखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन और रेक्टिफिकेशन, बाकी दिखता ही नहीं है हमें सर। जब 1 यूनिट की बात करते हैं तो हमें 3 चैप्टर दिखते हैं बस, एक दिखता है डेप्रिसिएशन, एक दिखता है बीआरएस और एक दिखता है रेक्टिफिकेशन। इसके अलावा दिखता ही नहीं। लेकिन जब इंस्टीट्यूट पेपर सेट करता है तो उसे सब दिखते हैं भाई, उसे तो सब दिखता है ना, नहीं दिखता? यस सर। पर हमें वही दिखते हैं, इस चक्कर में वो नोट स्टार्ट ही नहीं होता हमारा कभी, है ना? आधा आधा काम वहीं खत्म, है ना? आधा तो वहीं गिव अप हो जाता है भाई। लेकिन इंस्टीट्यूट को तो वो उसके अलावा भी दिखता है, नहीं दिखता? क्या इंस्टीट्यूट उसके अलावा टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। 35 नंबर का वेटेज है, ऐसा तो कितना आएगा यार? बीआरएस रेक्टिफिकेशन कितना, 15 नंबर भाई। पेपर 35 नंबर का बीआरएस से थोड़ी आ जाएगा। और भाई 100 थोड़ी लाने हैं यार, किसने बोला? अरे इतने नहीं लाते भाई अपन, ऐसे काम करना ही नहीं है, ठीक है? 100 तो चाहिए ही नहीं ना, समझो। देखिए बेटा, पढ़ना है लेकिन स्मार्टली पढ़ना है, इफेक्टिवली पढ़ना है, समझदारों की तरह पढ़ना है, राइट? अब देखो, स्टडी नोट 1 की बात करता हूं तो 7 यूनिट में डिवाइडेड है। अब इनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं, इजी, एवरेज एंड डिफिकल्ट। आपका यूनिट 1 2 6 ले लो सर। 1 में क्या है? थ्योरी है, बेसिक, बहुत इजी है, आज ही खत्म कर लेंगे। सेकंड में क्या है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल एक लाइन लेके चले जाओ, कोई भी क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। एक बार में स्टेबल हो बेटा, सब लोग जो वीडियो ऑन ऑफ कर रहे हैं, एक बार में सब लोग स्टेबल हो, सब लोग वीडियो ऑन करो बच्चों, युवराज, कुणाल, सब लोग। पहले का जो मिस हो गया मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगा। सो स्टडी यूनिट 1 में आपका 35 नंबर का है। आपका 80 मार्क्स का जो अकाउंट है, यूनिट 1 2 3 3 यूनिट में डिवाइडेड है। एक में 35 मार्क का, एक 20 मार्क का, एक 25 मार्क के यूनिट की बात कर रहा हूँ। इसको मैंने बाइफरकेट करा, इजी, एवरेज, डिफिकल्ट। इजी वाले पार्ट में यूनिट 1 2 3 1 2 6। फर्स्ट वाला कौन सा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू। एक्सक्यूज मी राज, स्टडी नोट 2 में क्या है बेटा? स्टडी नोट 2 है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा सिंपल एक लॉजिक लेके जाओ, कोई भी एसेट, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा कोई खर्चा जिसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा, 1 ईयर के बाद मिलेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब करंट ईयर में फायदा मिलेगा, राइट? अब यदि मैं एसेट की बात करूं, मैंने एक मशीन खरीद ली, एक गाड़ी खरीद ली मैंने, और उस गाड़ी में मैंने कोई खर्चा किया, तो वो खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू है? सपोज फॉर एग्जांपल मुन्ना भाई एमबीबीएस, याद है? याद है वो सर्किट के लिए साइड में गाड़ी लगवाई थी ना, उसमें वो कौन सा खर्चा है? कैपिटल है, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई एसेट की। यस सर। भाई मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट के लिए साइड में गाड़ी लगवाई थी उसने, याद है तुम लोग? भाई मूवी देखते तुम लोग? नहीं लगे रहो मुन्ना भाई में, है ना? उसकी साइड में जो कुछ छोटी वाली गाड़ी लगी हुई थी, क्या उससे उस गाड़ी की कैपेसिटी बढ़ी? नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। तो वो कैपेसिटी जिससे बढ़ती है वो कौन सा खर्चा है? कैपिटल। और मुन्ना पेट्रोल भरवाने जाता है तो रेवेन्यू। मेंटेन जिससे कैपेसिटी, वो कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू नेचर का। जिससे एनहांस होती है वो कौन सा है? कैपिटल नेचर का। ये 2 लाइन याद रखोगे, सारे आंसर बनेंगे, है ना? करेंगे, चैप्टर भी करेंगे, बट बता रहा हूं मैं आपको,
चैप्टर नंबर 6 आपको अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में बात करता है, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट। सर जब मैं ओपनिंग एंट्री की बात करता हूं तो जो ईयर है जर्नल एंट्री बेटा, जब मैं ओपनिंग एंट्री की बात करता हूं तो ओपनिंग एंट्री है जर्नल एंट्री, बस उसका टाइमिंग क्या है, ईयर के बिगनिंग में पास होती है, इसलिए उसे क्या बोल देते हैं, ओपनिंग एंट्री। सर क्लोजिंग एंट्री भी है तो जर्नल एंट्री, अलग से तो कुछ है नहीं, लेकिन ईयर के एंड में पास होती है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री। सर रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं होती है, सर किसी गलती को सुधारने के लिए जर्नल एंट्री करते हैं, तो है तो वो क्या जर्नल एंट्री है ना, लेकिन रेक्टिफाई करने के लिए करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री। ऑलरेडी मैंने ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना लिया, अब कुछ रह गया एडजस्ट करने को, तो उसको एंट्री के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ एडजस्टिंग एंट्री। है क्या है, जर्नल एंट्री। भाई जर्नल एंट्री तो है, नाम अलग कर देने से चीज अलग थोड़ी हो जाएगी। आप बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, तो इट इज अ जर्नल एंट्री, only the timing purpose determines its name, only the timing purpose determines कि भाई ये जर्नल एंट्री एडजस्टिंग एंट्री बन गई, ओपनिंग एंट्री बन गई, क्लोजिंग एंट्री बन गई, रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई, ट्रांसफर एंट्री, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पहुंचाने के लिए जर्नल एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट डालने के लिए एंट्री, जर्नल एंट्री। मैंने कैश बैंक में जमा करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक बड़ा कैश कम हुआ, ट्रांसफर एंट्री है। भाई कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट पैसा गया नहीं गया, भाई मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा तो भी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ही करते हो, और इसको ट्रांसफर एंट्री भी कह सकता हूं, नहीं कह सकता। हेलो, तो व्हाट आई एम सेइंग, चीजें अलग नहीं है, पैकिंग अलग है, रैपिंग अलग है ना, चीजें अलग नहीं है, बस उसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है बेटा, इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं। ये वाला चैप्टर बेटा, ये 3 चैप्टर्स आपके अप्रोक्सीमेटली प्लस यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 क्या है बेटा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक। इजी है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, क्लास में करेंगे, एक क्लास पूरा देंगे इन चीजों को। ये सब ऑल टुगेदर मिला के बेटा अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर का होगा। इनमें कुछ है क्या, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, वन लाइनर अभी लिखवा दूंगा मैं आपको, 10-12 प्रिंसिपल से वन लाइनर लिखवा दूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2-2 लाइन लिखवा दूंगा हर क्वेश्चन। एंट्रीज, जर्नल एंट्री अपन जब करेंगे सारी चीजें, एक बार जर्नल एंट्री पकड़ेंगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस बहुत इजी है। सब्सिडरी बुक में ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सी बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन आए, एक बार कंसेप्ट सुनेंगे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा उस जगह दिमाग लगाओ जहां पर एक बार समझ में आया सारे आंसर होते हैं, कंसेप्ट पकड़ो, उसमें प्रैक्टिस नहीं चाहिए, एक बार समझने की जरूरत है, बस चीज समझ में आ गई, कम वक्त में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर, दिस इज द बेस्ट यू कैन हैव राइट नाउ। तो वहां दिमाग लगाए जहां पर एक बार समझने के बाद क्वेश्चन क्रैक करने की श्योरिटी हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है बेटा, एमसीक्यू जितने कर लो उतने कम है। और एमसीक्यू कब किए जाते हैं, जब एक बार प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट कवर होगा, हो सकता है आपने 500 एमसीक्यू कर लिए, जरूरी है कि पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया, नहीं हुआ ना, जरूरी नहीं है। और पता चला उन पर्टिकुलर टॉप एमसीक्यू से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, उसके अलावा जो 50% रह गया था उसमें से क्वेश्चन बने इंस्टीट्यूट, ऑल्सो स्टडी मैट के थे, है ना। तो अपन को क्या करना है, पहले अपन को कंटेंट कवर पूरा करना है, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं। भाई इंसान डैम काय पे बनाता है, रिवर पे, ओशन पे, रिवर पे बनाता है ना, रिवर का पानी कंट्रोल कर सकते हो, ओशन पे कंट्रोल कर सकते हो क्या, नहीं ना भाई, तो जो अनकंट्रोलेबल है उसको क्यों पीछे पड़ना भाई। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग दैट एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले कंटेंट पे कमांड होना चाहिए, और एक पॉइंट तक, एक लेवल तक कर लेंगे, बट नॉट कि उसी को कर रहे हैं, एमसीक्यू से प्रिपरेशन नहीं होगी। ओके, तो ये वाला पार्ट बेटा अप्रोक्सीमेटली अपना 20 नंबर का होगा। सबसे पहले इसको खत्म करेंगे 1 या 2 क्लास में। तो 20 कॉस्टिंग, 20 ये कितने की तैयारी हो गई, पास हो गए सर हम, 40 नंबर आ गए, पास हो गए बच्चों। अभी तो हमने बीआरएस भी नहीं पढ़ा सर, रेक्टिफिकेशन भी नहीं पढ़ा, डेप्रिसिएशन भी नहीं पढ़ा, एनपीओ भी नहीं पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप भी नहीं पढ़ा, ना जॉइंट वेंचर पढ़ा, ना कंसाइनमेंट पढ़ा, ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, जिसके कारण नींद नहीं आती थी। पास हो गए ना बच्चों, Yes, sir. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग।
तो कोई दिक्कत थोड़ी है, पास होना इज नॉट अ बिग डील। अब देखते हैं सर, इसके बाद यूनिट 3, इसके बाद आता है सर चैप्टर नंबर 1 क्यों लिखा है आपने, 7 होगा क्या? 7 है बेटा, 7, 4 एंड 5 सर आपने रिपीट लिख दिया, 4, 5 एंड 7 बेटा। अब दिस इज अ बिग फिश ना, क्या है इसमें हम Depreciation, rectification and BI. चैप्टर 4 डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, अभी इसको रुकते हैं, पहले 50 सिक्योर कर लें, फिर आराम से करेंगे, इसकी टेंशन नहीं है ना। यदि पास होने की, यदि मैं बोल दूं आपको इन चैप्टर को पढ़े बिना पास हो सकते हो, तो इन चैप्टर से डरोगे क्या? नहीं डरोगे ना भाई, हम पास हो गए, हमें नहीं आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो इनको अभी अपन साइड में रखते हैं ना, इन चैप्टर को भी साइड में आते हैं, अच्छी बात है, नॉट सेइंग आते हैं तो पढ़ना छोड़ दो, नहीं आते तो डरो मत, ठीक है। अभी इनको होल्ड पे रखते हैं सर। इसके बाद बेटा स्टडी नोट 2 पे आते हैं, इसका वेटेज है बेटा 20 नंबर, कितना वेटेज है? 20 नंबर। सर हमने 40 का प्रिपेयर कर लिया, हम पास हो गए बेटा, 40 में से 40 नहीं आएंगे ना, 60 का करोगे तब 40 आएंगे, है ना, 60 का 50 का करोगे तब 40 आएंगे ना बेटा, सब सही जोड़ी हो जाएंगे। सर उसके बाद हमारे पास 2 चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट। सर 20 नंबर का है, सर कंसाइनमेंट से 20 नंबर का आ गया तो बेटा इम्प्रैक्टिकल है ना, कंसाइनमेंट से 20 का तो आएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 का आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे भाई, कंसाइनमेंट से 5 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा आप कोई भी इंस्टीट्यूट का पेपर उठा के देख लो, 5 क्वेश्चन से ज्यादा आए किसी चैप्टर से? हेलो, तो बाकी क्या बचा सर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज और जॉइंट वेंचर। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इजी होता है, थोड़ा होता है ना, और जॉइंट वेंचर भी इजी होता है, तो ये 2 चैप्टर कर लेंगे तो 10 नंबर यहां से नहीं पकड़ लिया अपन। हेलो, कितने हो गए? 50 हो गए बच्चों, 50 मार्क्स हो गए। अभी तो हमने कंसाइनमेंट भी नहीं पढ़ा, जो भी डर देता है वो भी नहीं पढ़ा। अब आ गए सर हमारे पास स्टडी नोट लास्ट है, जिसका 25 मार्क का वेटेज है, एनपी और सोल प्रोप्राइटर। सर इसका हम इतना करके जाएंगे कि अटेम्प्ट कर पाए, और भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बूम कर लेके 50% तो आ जाएंगे, है ना, नहीं आएंगे? आ जाएंगे। ये पता है भाई पीएनएल के डेबिट में डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है, पता है ना इतना तो बेटा। बैलेंस शीट में एसेट कैसे आता है, कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट लायबिलिटी दी है तो आता है ना इतना तो, है ना, एज ऑन डेट फॉर द ईयर। और पढ़ेंगे, चैप्टर भी पढ़ेंगे, नॉट डिनाइंग दैट। क्या इसमें से हम 5 नंबर नहीं ला सकते? 5-10 नंबर नहीं ला सकते 25 में? 10 ला सकता है ना, तो 50 + 5 60 नंबर में से 40, भाई 60 की अच्छे से आता है हमें, तो उसमें से भाई पास तो हो गए ना हम, है ना बेटा, पास हो गए अकाउंट्स में हम। तो यदि हमने ये कर लिया अच्छे, और इसके बाद भी क्या फ्री बैठेंगे अपन, पढ़ेंगे ना सर, ये तो हमारा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें आता भी और इजी भी लगता है, तो जो चीज इजी लगती है उसको जल्दी जल्दी कर भी पाते हैं हम। तो इसको कोशिश करेंगे हम पहले पास होने लायक कितने दिन में कर लें। सर हम कोशिश करें कि विद इन अ वीक और 2 हम क्या कर लें, विद इन अ वीक, हम 2 वीक तो नहीं है, 1 वीक में हम पहले 50, 55, 60 लायक बन जाए। इसमें ना आपको टाइम लगेगा ना मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा तो मैं जल्दी समझा पाऊंगा, राइट। अब जो नेक्स्ट वीक हमारे पास टाइम बचेगा, उस नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो 9 दिन बच रहे हैं, ये 7 दिन होगा, 16 दिन है हमारे पास, 9 दिन बच रहे हैं। इन 9 दिन में हम इसको तो कम से कम 2 बार रिवाइज करेंगे, सो दैट इसमें हमारी श्योरिटी बनी रहे। भाई ये 50-55 तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम 2 बार रिवाइज करेंगे, प्लस इनको हम इस लेवल पे करके चलेंगे कि बाकी जो 50-55 कि इसमें हम करने लायक हो जाए, कि इसमें 20-25 नंबर ले आए, तो बहुत अच्छे से अकाउंट 60+ आ जाएगा बेटा, अच्छे से करोगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग बच्चों? तो आई थिंक शायद अकाउंट्स का कंसर्न जो है तो कुछ हद तक कम हुआ, है ना। यदि इसको अपन जो अपन प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे प्रॉपर्ली, तो शायद अकाउंट्स में हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, राइट। हेलो, समझ आया बेटा अकाउंट्स कैसे करना है? कुणाल बेटा तू स्ट्रगल ही कर रहा है नेटवर्क से, समझ आ रहा है कुणाल?
युवराज चला गया। अच्छा, सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में कंक्लूड क्या कर सकते हैं फाइनली सर? सबसे पहले ये 20 नंबर का है स्टडी नोट में 20 मार्क का जो इजी वाला क्वेश्चन है, इसमें 10 नंबर का जो इजी, और इसमें से 10 स्कोर करके 60 आ जाएंगे, और रिमेनिंग पोर्शन जितना बनता है उतना कर लेंगे। ठीक। तो फाइनली हमारा अकाउंट्स को क्रैक करने का, देखो मैंने पहले ही बताया, मेन गोल एग्जाम क्रैक करना है। मेन गोल एग्जाम क्रैक करना। क्रैक करने का हमारा क्या फॉर्मूला होगा? ये वाले पोर्शन में हम कमांड लाएंगे, कम से कम 2 से 3 डिवीजन करेंगे, सो दैट यहाँ पर 60 में से 40 कहीं नहीं जा रहा है हमारा, और ये जो रिमेनिंग 40 का बचा हुआ है इसमें से हम इतना तो करके आ जाएंगे, अटेम्प्ट तो करके ही आएंगे ऑब्वियसली, इतना तो करके आएंगे कि भाई गलत सलत भी करके आए तो 10-12 नंबर 15 नंबर आ जाए हमारे, राइट? तो अकाउंट में पास हो जाएंगे, राइट? हेलो, अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ पूछना है? नहीं? नो सर। सबको क्लियर है, राइट? अब बात करते हैं सर लॉ। बेटा आपका पूरा लॉ 3 एक्ट है, 1 एथिक्स। बेटा एथिक्स तो सच में मतलब 7 पेज में 4 टॉपिक है, 20 नंबर का बेटा 7 पेज है मॉड्यूल के, निकाल लो बेटा 7 पेज है लॉ का मॉड्यूल, निकाल लो बच्चों। ये तो मजाक कर रहे हैं बेटा। कुणाल, करो, टेंशन कम हुई बेटा थोड़ी थोड़ी है। अभी अपन करेंगे तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद पे आएगा बेटा। हाँ, अपन साथ में करेंगे ना तब और कॉन्फिडेंस आएगा। श्रद्धा को तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा है, अच्छी बात है ना श्रद्धा? सर गुड। कुणाल बेटा आज सेटल हो पाएगा तू? सर आज सेटल हो जाएगा सर। बेटा? आपका नेटवर्क बहुत दिक्कत दे रहा है, ऑडियो ऑन कर ले बेटा। वीडियो दिक्कत दे रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो मत कर, नेटवर्क लैग कर रहा है आपका, आप ऑडियो ऑन कर लीजिए ना कुणाल बस। सर ऑडियो ऑन है। कुणाल का यस सर ऑडियो ऑन है। ऑन है, मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, शायद अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है, व्हाटएवर, सुन लिए बच्चे। आवाज आ रही है कुणाल मेरी आपको? यस सर आ रहा है। हाँ, देखिए अब लॉ की बात करते हैं बेटा। बेटा आपके पास 7 Yes. घंटे डेली हैं लॉ, मैथ्स और मैनेजमेंट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। इसके लॉ में आपके पास बेटा एथिक्स सबसे बड़ा एडवांटेज है व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग 50% मार्क्स। 20 नंबर का पेपर, 20 नंबर का वेटेज है, वेटेज फिक्स है, 7 पेजेस में पूरा एथिक्स दे रखा है और 4 टॉपिक दे रखे हैं टोटल, राइट? हेलो सर 30 मार्क आता है। हाँ बेटा, 30 मार्क आता है। सॉरी 30 का है क्या? अरे वाह, हाँ सॉरी सर। ये तो 30 यस है। सर। ऐसे ना करो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नंबर कम करवा दिए इसके। नहीं, इसके बेसिस पे तो हमारा लॉ चलेगा। हाँ बेटा ठीक है, तो फिर तो और ही मजे हो गए यार। रुक जाओ, ये तो आप तो मतलब क्या 70 नंबर आ रहे हैं लॉ में? देखते हैं कैसे, देखते हैं बच्चों। एथिक्स बेटा 30 मार्क्स का है, 7 पेजेस है, 4 टॉपिक। अब क्वेश्चन ये रहता है सर 7 पेजेस 4 टॉपिक, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ एथिक्स में क्या होती है वो देखो। आपको लगता है कि ये 7 पेजेस है, लेकिन 7 पेजेस में ना
रट्टाफिकेशन नहीं चलता यहाँ। बस यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है 7 पेज में आपको, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखो ना, 30 मार्क का वेटेज है, 15 क्वेश्चन बनने ही बनने आपका, अब तो पैटर्न फिक्स होगा, 15 क्वेश्चन बनने ही बनने। तो आपके पास 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मोरल साइंस या कॉमन सेंस के होंगे कि ये बिजनेस एथिकल काम है या नहीं, ये चीज एथिकल है या अनएथिकल है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस पर्सपेक्टिव। 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लगेगा नहीं डायरेक्टली क्वेश्चन बुक से आए, लेकिन है एथिक्स का क्वेश्चन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटा? प्राइमा फेसिया लगता है यहां से कि 30 नंबर 7 पेज 4 टॉपिक एज इट इज कॉपी पेस्ट आता है, लेकिन ये 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एज, लेकिन जो 5 क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आपका बिजनेस सेंस, एथिकल सेंस लगाएगा कि भाई ये चीज सही है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से या गलत है, इसका सारे स्टेक होल्डर्स जो एनवायरमेंट है, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, शेयर होल्डर्स है, उन सब पे एक सही इंपैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा। इन दैट पर्सपेक्टिव यू हैव टू थिंक लॉजिकली, and there works your common sense towards the business. Hello, are you getting what I am telling beta? Yes sir. So for this particular thing I will insist you कि एक बार कंप्लीट करके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। फॉर दिस आई विल टेल यू एमसीक्यू, इसके लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो पाएगा, बिकॉज ये क्या है, केस स्टडी बेस है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि भाई ये सिचुएशन ही आएगी। तो सर यहाँ पर आपने बोला कि केस स्टडी से एमसीक्यू से प्रिपरेशन होगी, अभी मना करा था आपने, मना किया था बेटा, लेकिन यहाँ पर ये चैलेंज आ जाता है कि भाई पेजेस कम है तो यहाँ पर कंटेंट में कम टाइम लगेगा, तो वी कैन डिवोट मोर टाइम टू व्हाट, प्रैक्टिस। और जो 5 क्वेश्चन जो आ रहे हैं 10 नंबर का वेटेज जो आ रहा है, क्योंकि 20 तो हमारे लिए ठीक है, इजी है, लेकिन जो रिमेनिंग 10 नंबर का है वो 10 कैसे आएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस, राइट? तो कोशिश करो ये 4 टॉपिक कंसाइज जितना कर सकते हो, 7 पेजेस को 3 या 4 पेजेस अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख लो, समराइज कर लो। प्लीज डोंट फॉलो द डिट्टो नोट्स ऑफ एनीवन एल्स। Everybody thinks in a different manner, everybody understands in a different manner. I don't understand why same notes works for each and every individual. रट रहा है आदमी भाई, अंडरस्टैंडिंग नोट करो ना कि कंटेंट नोट करो, शॉर्ट में अपनी अंडरस्टैंडिंग नोट करो बच्चों, कीवर्ड्स कंसीडर करना बस। उसके बाद कोशिश ये करो बेटा, वीडियो देखना है वीडियो देखो, नोट्स देखना है नोट्स देखो, एमसीक्यू जैसे बताया है वैसे करो बेटा, खुद से करो, मॉड्यूल खोल के बैठो, आंसर चेक करो, नहीं आता देख के करो। एमसीक्यू वीडियो मत देखना, एमसीक्यू वीडियो टाइम वेस्ट, स्पेशली आपके लिए टाइम वेस्ट, क्योंकि वो एमसीक्यू जो वीडियो चल रहा है वो एज इट इज नहीं आने वाला, एज इट इज आ गए अच्छी बात है, किस्मत है, लेकिन एमसीक्यू वीडियो वो आप भी कवर कर लोगे मटेरियल, भाई कोई नए एमसीक्यू तो करवाएगा नहीं, कोई वही इंस्टीट्यूट के मटेरियल को आपके सामने बैठ के लेके बैठ जाएगा आदमी। पैसिव लर्निंग है बेटा, आप अपना दिमाग लगाओ ना, गलती करेंगे बुक खोल के बैठेंगे। तो एमसीक्यू आप लोग करो, कोशिश करो ऑल एमसीक्यूज ऑफ एग्जाम, सॉरी ऑल एमसीक्यूज ऑफ इंस्टीट्यूट, जितने भी एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने, स्कैनर्स हैं, स्टडी मैट है, पास पेपर्स हैं, सबके पास कंपाइल्ड है। शायद सीएमए लॉजिक्स का एक वो चल रहा है, शायद लिंक सर्कुलेट हो रहा है, उसमें सारे एमसीक्यूज कंपाइल्ड है एक जगह ना, तो उस को मैं अपने ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, आपके पास ना हो तो आप उसमें से डाउनलोड कर लेना। कोशिश करो बच्चों कि आधा घंटा 30 मिनट्स अ डे एथिक्स के विद एमसीक्यू करो, एथिक्स के विद एमसीक्यू 30 मिनट्स डेली करो और डिसिप्लिन वे में करो। यदि 30 मिनट्स डेली आप करोगे तो आप ये देखोगे बेटा 5 या 6 दिन बाद आप कम से कम 200-250 एमसीक्यू कवर कर लो, क्योंकि 1 लाइन क्वेश्चन होता है, आधे से ज्यादा रिपीटेटिव मिलेंगे, आधे से ज्यादा एमसीक्यू रिपीटेटिव मिलेंगे आप, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दिस 30 मार्क्स का वेटेज। अब जब ये 30 हो गया तो फिर बचता है बेटा 20 मार्क्स का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बेटा मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी साइडलाइन कर रहा हूँ थोड़ी देर, कंटेंट ज्यादा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एनआई की बात करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं। बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा नहीं दिया है आपके सिलेबस में, बहुत कम कंटेंट दिया है एज कंपेयर टू अदर
प्रोफेशनल एग्जाम था, बहुत कम कंटेंट है। मतलब यहाँ पर आप मान के चलो 106 माइनस 89 विल बी इक्वल टू लाइक 17 पेजेस आपके यहाँ पर दिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, और 9-10 पेजेस आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दिए। 79-27 वेटेज कितना, 30 मार्क्स। वेटेज कितना है, 30 मार्क्स हो गया ऑलरेडी। तो डोंट स्टार्ट विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उठाते इतना ज्यादा कंटेंट दिखता है कि कवर नहीं हो पाता, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता। और एक बात सोचिए, यदि इंस्टीट्यूट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से इतना सारा है वो, उसमें से आप पूरा नहीं कर पाए, थोड़ा कर पाए, लेकिन क्वेश्चन तो आप कहीं से भी बना सकता है। लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्वेश्चन तो बनाएगा, नेगोशिएबल में भी क्वेश्चन बनाएगा इंस्टीट्यूट। तो दोनों में जब क्वेश्चन बनाएगा और कवरेज इतना ही है, तो आपका स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ नहीं जाएगी, क्योंकि आप कवर कर पाओगे पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एंड एक्ट। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाओगे, कवर भी पूरा नहीं कर पाओगे, और फिर ये भी श्योरिटी नहीं है कि भाई उसमें से क्वेश्चन तो बनना ही है बोलो, तो आपका क्वेश्चन सही होगा कि नहीं होगा। बट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो आप कवर भी कर पाओगे, और इंस्टीट्यूट कवर तो करेंगे, एग्जाम में भी आप भी कवर कर पाओगे, और एग्जाम में भी क्वेश्चन तो इसमें से देगा ना भाई। एनआई भी आप भी पूरा कर पाओगे, और इसमें से कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने भी चले गए, पता चला पूरा हुआ भी नहीं, और वो वाले पोर्शन में से क्वेश्चन आ गया जो हमने कवर ही नहीं कर। तो सेफ क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और एनआई पहले कर लो, फिर जितना टाइम बचे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे चलेंगे, राइट। यहाँ पर कितना मार्क्स का है बेटा, कितना पेजेस हैं, अराउंड 27 पेजेस हैं यहाँ पर, 27 पेजेस हैं। 27 पेज में आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सॉरी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कवर्ड। यदि आप इसको अच्छे से करने बैठते हैं, आपके ऊपर है बेटा, वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, नोट्स मैं बता चुका हूँ कैसे बनाना है, एमसीक्यू आपके ऊपर, कितना टाइम कितना डिवोट करना है। आई कैन नॉट स्टैंडर्डाइज एवरीथिंग फॉर एवरीवन, बिकॉज क्या होता है हर बच्चे का करने का तरीका अलग है। स्टिल मैं आप लोगों को बोलता हूँ, प्रॉब्लम हो आप मुझे पर्सनल चैट पे मैसेज कर दो, मैं कस्टमाइज पर्सनलाइज कर दूंगा आपके लिए स्ट्रैटेजी, जितना आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये जो है इसको कवर फिर अपन सेकंड लेवल पे इसको कवर करें। तो कितना हुआ, 30-30-60 हो गया बच्चों, 30-30-60 हो गया। उसके बाद आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अपन जो इजी चीजें, असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, जो इजी पार्ट है। ऐसा थोड़ी पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको परेशान करता है, ऐसा बहुत सारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है जो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, जो हमें इजी लगता है, जो कॉमन सेंस भी है। यार एटलीस्ट 40 नंबर का पेपर आ रहा है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई 5 क्वेश्चन तो आएंगे इजी वाले पार्ट में से, है ना। मैं प्रूडेंटली सोचूं, वर्स्ट कंडीशन लेके चलूं भाई, तो 5 तो आएंगे भाई। तो भाई 70 नंबर की तैयारी में से 50 नहीं आएंगे भाई, 70 की अच्छे से तैयारी है ना, 50 तो आ सकते हैं, कहां जाएंगे 50। और भाई वो 70, बाकी जो 30 की हम तैयारी नहीं है अच्छी, वो भी अटेम्प्ट तो करोगे कि छोड़ दो, करोगे ना। तो भाई पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म तो होंगे नहीं कि इतनी बुरी किस्मत है कि उसमें सभी गलत हो जाए, है ना। तो उसमें से भी कुछ तो मिलेगा, है ना बेटा, तो उसमें से भी कुछ तो आएगा। तो पास होना फिर भी लॉ में भी इजी है बेटा, लॉ भी 50 आ सकते हैं इजीली, यदि आप थोड़ा सा सिस्टमैटिकली, स्मार्टली और एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ाई करें, राइट बच्चों। तो अल्टीमेटली हमारा क्या फोकस एरिया, सर हमें फाइनली लॉ में क्या देखना है, एथिक्स 30 नंबर का, सोगा 10 नंबर का, एनआई 20 नंबर का, और उसके बाद 10 नंबर एटलीस्ट कवर कर लें इजी पोर्शन में से, सो दैट हमारे ये 70 आ जाए। इसके बाद जो रिमेनिंग है कवर कर सकते हैं, जितना लेवल कर लें, नहीं कर पाएंगे तो भी कोशिश करें एक रीडिंग दे दें, है ना। और एग्जाम में जस्ट एक बार ऐसा ना लगे नया नया लगे चीजें, मतलब सुना सुना लगे, सुना सुना नहीं लगे, है ना बेटा, ऐसा लगे कि ये पढ़ा हुआ है अपना ना, ठीक है। तो इस तरह अपन लॉ को आराम से क्रैक कर सकते हैं बेटा, यदि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। इस वाली चीज को अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करोगे तो लॉ विल बी इजी फॉर यू। अब आती है सर बात इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अगेन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, पहले इकोनॉमिक्स की बात करता हूं। तो मैंने इकोनॉमिक्स, अपना वो मॉडल निकाल लीजिए बच्चों, इकोनॉमिक्स का मॉडल निकाल लीजिए प्लीज। यस सर है आप लोगों के पास,
अब दोनों का बाइफर्केशन दिया हुआ है 50-50 मार्क्स का आपको। तो कुणाल आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर, आ रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? यस सर। अब इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की बात करूं बच्चों, तो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट 50-50 मार्क्स का है, ये तो फिक्स है। अब जब इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो बेटा मैंने इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इट इज नॉट डिवाइडेड इन योर बुक्स। इंडेक्स निकाल लेना बेटा इकोनॉमिक्स का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बेटा स्टडी नोट जो 5 है मैंने उसको पार्ट 1 बोल रखा है। देखना जरा, आपकी बुक के हिसाब से देखें तो वेटेज 20 नंबर है। जाओ स्ट्रैटेजी में, आपका जो, यदि मैं मान के चलूं कि स्किल सेट रिक्वायरमेंट में जो कंटेंट दिया हुआ है उसमें क्या लिखा है, मार्क फॉर्म द मार्केट कितने मार्क का है? 20% वेटेज, राइट? यस सर, 20 मार्क्स का है। यस सर, 20। और उसके बाद में पार्ट 2 की बात करूं, 6, 7, 8 मनी, बैंक एंड मनी मार्केट, कितने मार्क्स का वेटेज? 10 मार्क्स। 6 मार्क्स। 50 में से 30 नंबर यही हो गए विदाउट स्टार्टिंग द यूनिट 1, विदाउट गोइंग फॉर द यूनिट 1 जिसमें बहुत सारे चैप्टर दिखते हैं, हम 4 दिखते हैं जिसमें पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। कितने हो गए? 50 में से 30 नंबर यही आ गए। अब इसमें देखूं, इसमें केवल 3 पेज है, कैन यू इमेजिन? ये तो एथिक्स से भी छोटा है। कितने पेजेस है? 3 पेज केवल। लुक एट योर मॉड्यूल, आई एम नॉट टॉकिंग समवेयर एल्स, कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं। कितने पेज में दिया है? 73, 74, 75, isn't it? 3 पेज को 10 बार तो पढ़ सकते हो, तो 10 बार यदि ध्यान से पढ़ लिया तो नोट्स की भी जरूरत नहीं है शायद, है ना? यस सर। 10 बार रिवीजन कर लिया इन 3 पेजेस का तो नोट्स की भी जरूरत नहीं है शायद। और ये 20 नंबर में से 18 नंबर, 16 नंबर कहीं नहीं गए, isn't it? यस सर। इसके बाद बचता है बेटा मनी, बैंक एंड मनी मार्केट। ये अप्रोक्सीमेटली 91 से 120 अराउंड 30 पेजेस। इसका मार्क्स 10 मार्क का बेटे। बेटा हर कोई चैप्टर मार्केट की तरह नहीं होता, तो डोंट टेक इट एज अ बेस सर इसमें तो 10 नंबर है और 30 पेज है ना। अभी एक्सपेक्टेशन ये मत रखना कि 3 पेज में 20 नंबर हर जगह मिलेंगे आपको, है ना, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। 30 पेजेस 10 मार्क्स के बेटे, ये भी कंपैरेटिवली कम है। बट आपने, यदि आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से इकोनॉमिक्स पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो मनी एंड बैंकिंग पढ़ा होगा आपने जो चैप्टर, वही चैप्टर है। फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक सब समझते हैं, है ना, मनी सब समझते हैं, तो इजी है। बार्टर सिस्टम, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, है ना, फंक्शंस ऑफ मनी, आरबीआई, है ना, तो रेपो रेट, ये सब बेसिक सब समझते हैं, थोड़ा बहुत सबने पढ़ा हुआ है, तो वही चीजें कवर्ड है। इजी है, पेजेस ज्यादा लग रहे हैं बट कंपैरेटिवली इजी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बच्चों? तो ये क्या हुआ बेटा 30 नंबर। उसके बाद बचता है 1 से लेकर 9 तक। तो जो 1 से लेकर 9 तक का है बेटा, ये 1 से लेकर 9 तक का 20 मार्क का है और 60 पेज है। इसका कितने मार्क्स का वेटेज है? यदि आपका स्किल सेट में चेक करो, आपके इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल उसके बेसिस पे सोचो तो 20 मार्क्स का वेटेज है और 60 नंबर, 60 पेजेस हैं, राइट? तो आई एम नॉट आस्किंग यू कि ये छोड़ना है, बट आई एम टेलिंग यू कि इसको बस समझना है। देखो यहाँ पर रटने का नहीं है। 1 से लेकर 9, ये जो आप 1 से लेकर 9 या 4 आएगा सर, यहाँ ना 4 आएगा, आई एम सॉरी। 1 से लेकर 4 जो आपको दिए हैं, बेसिक थ्योरी ऑफ डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये फंडामेंटल माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो लॉज है उनके ऊपर बेस्ड होता है बेटा। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हो गया, राइट? तो ये आपके इन लॉज पर बेस्ड होता है। तो आप फंडामेंटल, जैसे प्राइस बढ़ेगी, सॉरी सब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। तो ये सब चीजें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के केस में जैसे बोलते हैं, जैसे जैसे कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे एक पॉइंट तक यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी, है ना, शुरू में बढ़ेगी फिर डिक्लाइन होती जाएगी यूटिलिटी कंजम्पशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाली बात हो गई। तो ये फंडामेंटल लॉज है, इन फंडामेंटल लॉ के बेसिस पर पूरा इकोनॉमिक्स बिहेव करता है, अलग अलग सिचुएशन।
राइट। उसके बाद फिर लॉ ऑफ डिमांड के केस में अपन बोलते हैं एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वगैरह वो सब चीजें, इनकम, पॉपुलेशन, वो सब। तो ये सब इजी है, कंटेंट ज्यादा दिख रहा है लेकिन इजी है। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा कि पहले अपन ये कवर करें, ये कवर करें, उसके बाद ये वाला केवल अच्छे से समझें और इसको बहुत समराइज करें। कोशिश करें कि इसको 20 पेज में अपन समरी लिख लें, शॉर्ट में की चीजें बस। आर यू गेटिंग बेटा? Yes. तो ये 10 + 20 कितने हो गए? 30 मार्क्स ये हो गए बच्चों, और ये हो गए आपके 30 मार्क्स। 50 नंबर की बात कर रहा हूँ बेटा, और इसमें से जितना हो सकता है कम से कम 10। तो बेटा ये 50 नंबर में से आप 40 की तैयारी कर रहे हो, 25 से 24 नहीं आएंगे। ये 40 नंबर 50 में से आप 40 की तैयारी कर रहे हो यार, 30-32 नहीं आएंगे आपके, या 20 नहीं आएंगे मिनिमम। आ जाएंगे। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा अच्छे से कर रहा हूँ, 30 नंबर तो यहाँ हो रहे हैं, इसमें से कम से कम भाई 26-28 नंबर ला पाऊंगा, या 24 तो ला पाऊंगा भाई, 30 में से 24 तो ला पाऊंगा भाई। और इसके अलावा ये लॉ ऑफ डिमांड, ये सब में कॉमन सेंस लगता है, चलता है, आता है मुझे यार। तो भाई यदि यहाँ पर वेटेज, यदि 20 नंबर का वेटेज है तो 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 में से भाई 3-4 क्वेश्चन तो सही करूंगा मैं। तो 7-8 नंबर, 8-10 नंबर यहाँ हो गए, तो अराउंड कितने 50 मार्क्स लगभग आ जाएंगे आप, या 50 बोल रहा हूँ, 30-35 मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे आप 50 में से। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग बच्चों? अब यहाँ मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट निकाल लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। सबसे पहले पार्ट 1 मैंने स्टडी नोट 12 को बोला है। स्टडी नोट 12 डिसीजन मेकिंग, इसमें 2 पेजेस है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क का वेटेज। देखो अब स्टार्ट है, जरूरी नहीं होता कि चैप्टर सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो, है ना। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। तो इसका कितना वेटेज दिख रहा है बेटा? 10 नंबर का वेटेज दिख रहा है आपको। और कितने पेज ले दे के? 2 पेज। इसके बाद स्टडी नोट 11, सेकंड पार्ट को स्टडी नोट 11 लीडरशिप बोला है मैंने। क्या होता है, बहुत से बच्चे डिसीजन मेकिंग तक पहुंच ही नहीं पाते, और इंस्टीट्यूट भी ये समझता है, इंस्टीट्यूट समझता है ये। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर वेटेज आई रखता है, वो क्वेश्चन भी देता है। ये कल मैंने ग्रुप पे डिसीजन मेकिंग चैप्टर डलवाया था, बच्चों ने बोला, आई डोंट रिमेम्बर किसने बोला, बच्चों ने बोला सर ये चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, शुरू से शुरू करो। जब मैं एमसीक्यू क्विज की बात कर रहा था, तो बच्चों ने बोला कि सर मैंने शुरू से शुरू करो, क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं बच्चों ने। लेकिन देखो वेटेज कितना ज्यादा है और कितना इजी है। यस इजी है वो, इजी है, वेटेज ज्यादा है, और पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि शुरू से शुरू करते हैं, तो शुरू में इतना अटक जाते हैं कि बात तक पहुंच ही नहीं पाते, राइट। उसके बाद आता है बेटा ये और ये मिला के 20 नंबर हो गए। पार्ट 3 की बात करता हूं बेटा, तो स्टडी नोट 10, स्टडी नोट 10 में पार्ट 3 को देखो, मैनेजमेंट कंसेप्ट। इट इज ऑल डायरेक्टिंग, आपने जो पढ़ा होगा डायरेक्टिंग, जो आपने मैनेजमेंट फंक्शन पढ़ा होगा, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, जो बिजनेस स्टडीज में आप लोग पढ़ते हैं। इट इज ऑल अबाउट दैट। कितने 7 पेज में पूरा मेंशन है इसमें बेटा। व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इसमें इधर उधर नहीं आता, कोई कंसेप्ट नहीं होता ऐसा बहुत ज्यादा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो बुक का कंटेंट 7 पेज है, सीधा सीधा आएगा। यदि ये 7 पेज पे कमांड है तो आपको आंसर गलती नहीं होगा आपका। और ये 7 पेज को आप कम से कम 7 बार तो पढ़ ही सकते हैं, और इस 7 पेज को 7 पेज में पढ़ना, 3 या 4 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, 1-2 बार रीडिंग के बाद, 2 रीडिंग के बाद अपन 3 या 4 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। वो 4 पेज डेली अपन कम से कम 10 बार तो पढ़ सकते हैं 16 दिन में, या 10 बार नहीं तो 5 बार तो पढ़ सकते हैं मिनिमम बेटा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके रख देंगे तो हो जाएगा जल्दी। हाँ बेटा, हाईलाइट करना, मैं क्या समझता हूँ, हाईलाइट जब करते हैं ना बुक में, ऑल्दो आई कैची होता है, लेकिन मैं समझता हूँ जब हाईलाइट करते हैं तो जो हाईलाइटेड नहीं, हाईलाइट पर अटेंशन जाता है, लेकिन हाईलाइटेड नहीं है वहां भी ध्यान जाता है। यदि एक पेज पे केवल वो चीजें लिखी है जो पढ़नी है, तो हमारा कंसंट्रेशन, अटेंशन केवल उन्हीं वर्ड्स पे जाता है। यदि मैं आपको कहता हूं कि आप केवल मुझे देखो, मेरे बैकग्राउंड को मत देखो,
तो लेकिन आपको कितना ही मैं बोलूं, ध्यान तो जाएगा ना, है ना, चाहे मैं बात करूं ध्यान जाएगा, इट्स ह्यूमन नेचर बेटा, Yes. है ना। अब ये बच्चा कह रहा है सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुलाई अटेम्प्ट, व्हेन द क्लास विल स्टार्ट, व्हाट शुड आई से। कुणाल मैसेज डाल देना ग्रुप पे, ऑलरेडी स्टार्टेड, यू आर रनिंग 1 year लेट, ऐसा बोल दो, 1 साल लेट चल रहे हो आप। सो आर यू गेटिंग बच्चों, उससे क्या ना ज्वाइन कर ले बेटा, लिंक सेंड कर दे कुणाल बेटा आप, एक बार Yes, sir. लिंक सेंड कर देना बेटे। जॉन Okay, sir. है एक बार, जॉन केट्स कौन है अभी, हाँ इतना क्लियर है बेटा। इसके बाद आपके पास 50 में से ये जो 10 स्टडी नोट 10 है, इसमें वेटेज बहुत ज्यादा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मिल जाके सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आ जाते हैं, है ना। ये आपने यदि 11th में 12th में बिजनेस स्टडीज अच्छे से पढ़ी है तो इट विल बी वेरी इजी, लेकिन नहीं पढ़ी है आपने, एक सेकेंड ना, नहीं सॉरी, ये मैनेजमेंट कंसेप्ट का है, और ये वाला बेटा लीडरशिप मोटिवेशन पे था, 7 पेजेस थे, और ये 11 पेजेस है, ये भी 10 मार्क्स, आई एम सॉरी। और जो मैं आपसे बोल रहा हूँ स्टडी नोट 9 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये आपका कौन सा स्टडी नोट 10, ये आपका है मैनेजमेंट कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें ऑथोरिटी वगैरह जो मैंने बोला था, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, वो वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका जो था वो लीडरशिप मोटिवेशन वाला था, मैस्लोज नीड हायरार्की वगैरह याद हो आपको, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स और वो सब चीजें जो होती हैं, है ना, वो वाला पार्ट था यहाँ पे। सो ये 3 मिला के कितने हो जाते हैं बेटा, 30 मार्क्स। तो पेजेस कितने, 11 + 7 18 + 2 20, 20 पेज में से 50 में से आपके कितने मार्क्स कवर हो गए, 30 मार्क्स हो गए ना बच्चों। तो 50 नंबर के मैनेजमेंट में से 20 पेज में से 30 नंबर यहाँ पर कवर होगा। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग। तो यहाँ पर 30 में से अपन एटलीस्ट 20 नंबर क्यों नहीं हो सकते, 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही कर दें भाई, 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, नहीं हो सकते बेटा, है ना। क्योंकि इनको अपन, नो डाउट यदि अपन इतना कंसाइज करके चल रहे हैं तो बेटा अच्छे से नहीं पढ़ेंगे क्या अपन इनको तो अपन 4 5 6 7 बार रिवाइज करेंगे, इनको तो अपन बहुत मल्टीपल टाइम रिवीजन देंगे ना बच्चों। जब इतना मल्टीपल टाइम देंगे तो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी रिवीजन के साथ, मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ते जाएंगे, है ना, आंसर्स की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती जाएगी, isn't it बच्चों, राइट। अच्छा, अब इसके बाद जो बचता है बेटा, यदि आपका 30 मार्क्स क्यों लिखा है, 60 क्या 20 होगा बेटा, अच्छा सॉरी, ये ऊपर जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों मिला के कितने होगा बेटा, 30 नंबर, ये 30 नंबर होगा। और अब जो बचा बेटा वो 20 नंबर का बचा, पहला वाला यूनिट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। तो अब आप देखो बेटा, शुरू से शुरू करने में कितना नुकसान हो जाता है। जब आप मैनेजमेंट पढ़ने बैठोगे तो पहले क्या पढ़ोगे, स्टडी नोट 9, जब स्टडी नोट 9 पढ़ोगे आप तो सबसे पहले क्या करोगे, फिर 10 11 12 तक पहुंच नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि 9 में कितने पेजेस है, 9 में कितना सारा कंटेंट है। यदि आपकी बिजनेस स्टडीज थोड़ी सी भी वीक है तो 29 पेजेस है बेटा, 29 पेजेस है आपके यहाँ, तो 29 पेजेस आपकी बिजनेस स्टडीज थोड़ी सी भी वीक है तो आपको वो परेशान कर देगा, और यदि अच्छी है तो ये आपके लिए क्या है, स्ट्रेंथ बन सकती है, क्योंकि लेवल इजी। सो समझ में आ रही बात कि इसको कैसे क्रैक करना है बेटा मैनेजमेंट। ये 30 नंबर के ऊपर ग्रिप बनानी, ये वाले के ऊपर अपन को इतना आना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई कर पाए। एक्यूरेसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, ट्राई इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पार्ट। और फॉर रिमेनिंग 30 मार्क्स का जो मैंने 1 2 3 बोला, इसमें एक्यूरेसी चाहिए। तो यहाँ 30 से हम कम से कम भाई 26 28 24 मिनिमम तो चाहिए, और यहाँ पर 20 में से कम भाई 6 8 इतने तो मिल जाए, तो भाई 30+ आ गए मैम, राइट, क्लियर है। तो फाइनली क्या हुआ बेटा, पार्ट 1 कोशिश करो कि यदि 30 मिनट डेली रिवाइज कर पाओ। देखो इट्स नॉट दैट कि भाई सब लोगों को करना ही है, यदि कर पाओ तो दैट इज वैलिड, और इसको लास्ट में करना है बेटा, राइट। फाइनली अपन ने ये कंक्लूड करा, और इसमें अपन ने ये कंक्लूड करा, ये क्या है सर, ये अपना है इकोनॉमिक्स, और ये अपना है
मैनेजमेंट। ठीक बच्चों, कुणाल आजा बेटा, कंसंट्रेट कर, जाने दे, आ जाएगा वो, है ना? आ गए। हाँ आ गए क्या? ठीक है, आप कंसंट्रेट करो। सो ये मैनेजमेंट पार्ट हुआ बेटा। तो अब डू यू थिंक दैट इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में पास होना डिफिकल्ट है बेटा? नहीं ना, इजी है ना? Yes, sir. 3 सब्जेक्ट्स में तो पास हो सकते हैं सर, यदि इसको अच्छे से करते हैं, है ना? हो सकते हैं ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो हंस दो यार। हाँ कर सकते हैं ना? Yes, sir. चल आगे बढ़ रहे हैं। अब आ गई सर सबसे बड़ा, हमें इसकी चिंता है सर, आप बाकी तो छोड़ो, Maths. है ना? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो बेटा, व्हेन इट कम्स टू मैथ्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। मैथ्स में आई एम कोशिश कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स, और फैकल्टी भी क्या है, उसकी फैमिली में 2 मेंबर्स को कोरोना हो चुका, एक की डेथ हो चुकी, तो ही इज नॉट अवेलेबल फॉर अ व्हाइल, तो इसलिए मैथ्स का अभी कोई है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैथ्स में आई नो मैथ्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आप सबकी, बट आई एम No ट्राइंग। मैंने अपने लेवल पे जो एनालाइज करा, मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ आपसे। देखो क्या है, मैथ्स आपका 40-60 का वेटेज, 40 मार्क्स का बिजनेस मैथ्स। बुक निकाल लीजिए बच्चों, Yes, sir. निकला। मैथ्स का बुक निकाल लीजिए। 40 मार्क्स का जो वेटेज है, स्टडी नोट 1, ये तो बेटा 10th क्लास में सबका मैथ्स था। गुड। सर हाँ बेटा, सर मैंने ना लॉ में इंडियन कॉन्टेंट एक चालू कर दिया, मेरा मतलब एक चैप्टर उसका हो गया, तब मैं कैसे करूँ? अपन एक बार श्रद्धा, थोड़ा सा अपन ये कंप्लीट कर लें एक बार, फिर अपन क्यूरी ले लेंगे। यस सर। सबके डाउट लेंगे एक बार। ओके सर। देखो आ जाओ, तीनों आ जाओ। देखो बच्चों, Yes, sir. जब मैथ्स को देखते हैं बेटा, तो अपन स्टडी नोट 1 10th तक की मैथ्स है, रेशो, प्रोपोर्शन एंड ऑल दैट। ये तो इजी लगता होगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एपीजीपी, है ना? ये तो 10th तो सबने भाई मजबूरी में पढ़ी हो, लेकिन पढ़ी तो होगी मैथ्स अच्छे से, है ना? तो ये तो सबको आता है बेटा। इसके बाद बेटा रही बात स्टडी नोट 2 में, केवल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूँ, इसका भी सेम सिनेरियो, Yes. क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सेम सिनेरियो। तो बेटा स्टडी नोट 1 और स्टडी नोट 2 में केवल यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों को मिला के 20 नंबर मिनिमम आएगा, मिनिमम बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बात सोचो ना, टोटल 40 का है ये। तो आपको क्या लगता है, सेट, इंडाइसेस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से 20 नंबर से ज्यादा आएगा? नहीं। मैक्सिमम 20 यार, ना भाई? टोटल 20 क्वेश्चन आने, 15 क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे इन 3 चैप्टर में, Yes. 10 क्वेश्चन ज्यादा, बाकी 10 क्वेश्चन रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एपीजीपी, क्वाड्रेटिक, ये तो हमें आता है। तो 40 में से 50% की तैयारी तो कर सकते हैं। Yes. छोड़ दो सेट, यदि स्टेट बोर्ड से हैं, सेट थ्योरी पढ़ा है तो बात अच्छी है, सेट्स रहता है शायद स्टेट बोर्ड में। हाँ, सेट पढ़ा है आपने, सेट थ्योरी, लॉग पढ़ा है आपने, पीएनसी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हायर मैथ्स में आ जाता है, तो पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात नहीं करता। यदि लॉग और सेट थ्योरी पढ़ा हुआ है, कमांड है, तो बहुत अच्छी बात है ना, उसको भी आप इजी सेक्शन में रख सकते हो। यदि नहीं पढ़ा हुआ आपने, तो आपको फिर उधर हाथ ना लगाएं, तो 10 तक तो ये सब पढ़ाई होगा बाकी, है ना बेटा? तो ये 20 नंबर ही हो गया, 40 में से 20 तो यहाँ आ गए। अब स्टेटिस्टिक्स की बात रही बेटा,
स्टेट्स में देखो बेटा, स्टडी नोट 3 स्टडी नोट 4 की बात करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। पहला तो थ्योरी है, सेकंड है सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ, इसमें डिस्पर्शन और स्क्यूनेस थोड़ा सा दिक्कत देता है, तो मैं 30 बोल देता हूँ इसको बेटा। इसमें भी स्टडी नोट तो 4 का कौन सा 4.2 और 4.3 ये मिला के 30 नंबर से ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक, इसमें केवल मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं बेटा, 4.1 कंसीडर कर रहा हूं। तो इस 60 नंबर के वेटेज में से बेटा स्टडी नोट 3 कर सकते हैं बेटा, बेसिक से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो इजी है, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी इजी है, मीन मोड मीडियन, यस सर। ये पोर्शन इजी है। तो ये पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 30 नंबर फॉर्मूला बेस्ड है। इसके बाद डिस्पर्शन हुआ, स्क्यूनेस हुआ, उसके बाद कोरिलेशन हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, लॉजिक है ना, इसमें थोड़ा परेशान होती है, तो 30 इसको अभी साइडलाइन कर। तो 30 + 20 50 का अलग हो गया बेटा अपना इजी वाला मैथ्स। यस सर। तो पहले इसको खत्म कर ले, इसमें तो पास होने लायक हो जाए। ये तो हमें आता है, ये हमें प्रिपेयर नहीं करना, ये हमें रिवाइज करना, चाहे पढ़ाओ फाउंडेशन नहीं पढ़ाओ, ये हमें प्रिपेयर नहीं करना, वी हैव टू रिवाइज ऑल दिस थिंग। चाहे हमने फाउंडेशन में पढ़ाई अच्छे से करी हो, मैथ्स पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ, राइट, ये पहले पढ़ चुके आते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला जो मैथ्स का पोर्शन है मैथ्स का पोर्शन है, नेक्स्ट क्लास टाइमिंग पूछ रहे बेटा, अभी चल रही है, इसको बता दिया। है ना, और बाकी 50 का जो 25 क्वेश्चन है उसमें तुक्का तो मार के आएंगे, 5 तो सही होंगे 10 नंबर वहां आ गए, 60 नंबर की मैथ्स आती है। चलो इसमें से 50 में से 50 ये 40 आ गए, 10 में आ गए, 50 आ गए, है ना। तो मैथ्स में भी पास तो हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते हैं? तो पास होना इज नॉट अ बिग डील, इजंट इट? चारों सब्जेक्ट्स देखिए बेटा अपन, आई विल फॉरवर्ड दिस स्ट्रैटेजी टू यू गाइस, मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसका, है ना। सो पास होना इज नॉट अ बिग डील बट रियली पास होना इज नॉट अ बिग डील। आपने खुद नोटिस किया आपके सामने आपका मॉड्यूल सामने रखा, हाँ About 350 is a big deal. एक सेकंड, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहा बेटा? Sir, about 350 is a big deal. Above 350 is a big deal। हाँ Yeah. above 3, तो भाई जिस गली जाना ही नहीं है उसका रास्ता क्या पूछना बेटा, अपने काम का ही नहीं है वो भाई। इंटर में जाना है। देखेंगे, नहीं जाना अभी नहीं जाना बेटा, अभी पहले पास होना है। यदि 200 सिक्योर हो जाए ना, फिर 400 की भी तैयारी कर ले तू भाई, कोई इशू नहीं, पहले 200 पक्के कर ले। 200 पक्के हो जाए ना तो फिर 400 भी कम है बेटा, लेकिन वो 200 नहीं आएंगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं। तो पहले 200 में 100% रेडी हो कि 200 कहीं नहीं जा रहे, फिर अपन 350, फिर तो क्या है भाई, स्काई इज द लिमिट, है ना। फिर तो भाई करना ही है, फिर तो आगे इंप्रूव करना ही है अपन को। लेकिन पहले बस भाई ये अपना जो टाइम है ना, आप ही बोल रहा हूँ मुझे 9 महीने से घर बैठा हूँ सर, मैं पढ़ रहा हूँ, तो भाई अब 9 महीने से फिर 6 महीने नहीं बैठना, फिर 6 महीने फाउंडेशन के साथ नहीं बैठना। सबसे पहले ये चीज हटानी है ना, सबसे पहले ये चीज हटानी है। तो 200 कहीं नहीं जा रहा सर, कितना ही डिफिकल्ट पेपर आ जाए, मेरे 200 कहीं नहीं जा रहा। आई शुड हैव स्कोर्ड जी 200। हमें आगे बढ़ना है लाइफ में, वी हैव डोंट हैव टू स्टक फॉर दैट। अरे आगे बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, इंटर में टैक्स एंड ऑल दैट। सो
फाइनली क्या कंक्लूड करा हमने? फाइनली फोकस एरिया क्या है हमारा? कॉस्ट एथिक्स होगा एनआई पार्ट 2, इकोनॉमिक्स में पार्ट 1, पार्ट 2 मैनेजमेंट, पार्ट 2, पार्ट 3 अकाउंट्स में स्टडी नोट 1 इजी एवरेज, 2 में इजी, 3rd में इजी, और मैथ्स का मैं भी ऐड कर दूंगा सेंड करने से पहले। तो ये हमारा क्या होगा? ये 200 का हमारा टारगेट होगा, राइट? ये हमारा 200 एनी हाउ पहुंचा देगा यदि हमने यहां फोकस कर लिया चारों पेपर्स, है ना? और अभी मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि सबकी प्रिपरेशन बिलो एवरेज। देखो, जस्ट प्रिपेयर फॉर द, जस्ट अज्यूम वर्स्ट अज्यूम करके चलो बेटा, अच्छा है तो अच्छा ही है। नोबडी प्रिपेयर्स फॉर सरप्राइजेस, एवरीबॉडी प्रिपेयर्स फॉर शॉक्स ना। कभी अच्छी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करते। प्रूडेंस कांसेप्ट बोलता है अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, है ना? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते ना, लॉसेस को करते हैं। तो आप ये मान के चले कि हम तो बिलो एवरेज बच्चे, और हम इन पे फोकस करके कोशिश ये करें, 16 दिन का टाइम है, एटलीस्ट 7 दिन में जल्दी से जल्दी इन पोर्शन को सिक्योर करें। जिस बच्चे को 6 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, व्हाटएवर, बट नॉट मोर देन 8 days, बट नॉट मोर देन 8 days। 16 दिन बचे, 8 दिन में ये वाला पार्ट पहले खत्म करो, सो दैट क्या होगा, उस लेवल पे आ जाओगे कि वो फियर जो ब्रेन में है कि सर फेल ना हो जाए, पास हो जाए, वो खत्म हो जाए। सबसे पहले तो वो फियर खत्म करना जरूरी है। यदि वो फियर खत्म हो जाएगा तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी 2x हो जाएगी बेटा। प्रोडक्टिविटी सच में डबल हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, फियरलेस माइंड इज मोर प्रोडक्टिव, है ना? फिर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, यार सीएमए फाउंडेशन निकल रहा है हमारा। फिर तो और पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, और मजबूरी में नहीं पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, है ना बच्चों? Yes, राइट? तो फोकस ऑन दिस एरिया व्हेन इट कम्स टू कॉस्टिंग, सॉरी अकाउंटिंग। आप अकाउंट्स की बात कर लें, आप लोगों को क्या डाउट्स थे मुझसे, वो क्वेरीज ले लेते हैं। पर आज हाँ बच्चों, अब आप लोगों के जो जो कंसर्न्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सब लोग आ जाओ। हाँ, सबसे पहले कौन? श्रद्धा पूछ रही थी बेटा। हाँ हाँ श्रद्धा बोलिए बेटा। सर मैंने ना लॉ में वो एथिक्स तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट चालू कर दिया है। तो फिर अब मैं उसको आधा, मतलब उसका एक चैप्टर ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, तो मैं उसको ड्रॉप कर दूं अभी? अभी यदि कन्वीनियंट हो तो ड्रॉप कर दो, सोगा और एनआई खत्म कर लो पहले। ठीक सोगा है एनआई सर। हो जाएगा तो आपका एक सब्सटेंशियल कवरेज हो जाएगा, सब्सटेंशियल कवरेज हो जाएगा तो आपको लॉ का टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगे रहेंगे तो 2-3 दिन तो देना पड़ेगा उसको कम से कम, प्रिपेयर्ड है तब भी। तो जब 2-3 दिन देना पड़ेगा तो वो 2-3 दिन जैसे जैसे डे निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे वो 23rd बहुत बड़ा बड़ा दिखने लग रहा है ना? वो 23 बहुत बड़ा दिखता है ना, कि भाई एग्जाम एग्जाम एग्जाम। वैसे ही ये ग्रुपों पे इन्होंने इतना गंदा सिनेरियो क्रिएट कर रखा है ना? बच्चा ये डिस्कस करने आता है कि भाई एक्सपेक्टेशन से आता है, कोई ये बोल दे कि भाई पेपर नहीं हो रहे हैं या पोस्टपोन हो रहे हैं, कोई ये बता दे बस कि नहीं हो रहा है, और जो ऐसा मैसेज देगा दैट वो पर्सन भगवान है उनके लिए। अभी तो ये नहीं पूछने आते कि पेपर कब है, कोई डेट आई, ये सुनने आते हैं कि भाई पोस्टपोन की डेट क्या है या नहीं हो रहा है। बिकॉज नोबडी, कोई पढ़ने नहीं चाह रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, बट एवरीबॉडी इज स्पेकुलेटिंग द फैक्ट कि भाई नहीं हो नहीं हो नहीं हो। तो वो सब में नहीं पढ़ना है। बट यदि नहीं भी होते हैं तो 23 को हम एग्जाम रेडी, फिर ये 350 वाला उमंग वाली बात करेंगे अपन, है ना? विल टॉक अबाउट दैट 350 देन, है ना? देन विल वर्क टू द नेक्स्ट लेवल। चलिए, इसके अलावा सबसे पहले आप लोगों को टेंशन कम हो गई थोड़ी सी, थोड़ी, यस सर। थोड़ी बहुत तो कम हुई। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या कंसर्न्स हैं? अकाउंट्स के बारे में बता दूं। अकाउंट्स बेटा यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर दैट। आपको 6-7 दिन में ही दिखने लगेगा कि सर हमारा कवरेज होता जा रहा है, और यदि अकाउंट नहीं भी आती तो भी आ जाएगी। सॉरी पारुल, व्हाट इज द नेम? हाँ पारुल, अकाउंट्स नहीं भी आती तो भी आ जाएगी बेटा, मत परेशान, ठीक है? टेंशन मत ले। तो अकाउंट्स का अपन अभी क्लास आज तो नहीं हो पाएगा, आज काफी लेट हो गए, 9 बजे क्विज भी है। हाँ, और व्हेन इट कम्स टू क्विज बेटा, जो टॉपिक दे रहा हूँ बेटा मैं, उनके हिसाब से एक बार पढ़ के आ जाओ, अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। क्या होता है उससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, नहीं बन रहे। देखो देयर इज नथिंग, वो तो क्या होता है, एक
माहौल होता है कि सब दिसंबर वाले हैं, तो उनको क्या चाहिए, दे नीड सम चॉकलेट समथिंग टू गो फॉर इट। उनका पैनिक मोड ऑन नहीं है। यहाँ पर जो अपने ग्रुप में, मेरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, बच्चे कौन से हैं, दिसंबर वाले। तो भाई आप लोग तो खुद तो जुलाई वाले होके 1 महीने पहले होश नहीं था, है ना। उनके तो 6 महीने बचे, तो वो कितने सिंसियर होंगे। बट दे नीड सम दिस एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ ए वर्क, कि वो खेल खेल में पढ़ाई हो जाती है ना जो बच्चों की। दे नीड समवन समथिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाई द एनवायरनमेंट इज समथिंग लाइक दैट देयर। बट हमारे काम का क्या है कि जो टॉपिक डिक्लेयर्ड है हम वो रीड कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम 10 मिनट के लिए आके ट्राई कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मोर टाइम देयर। डिस्कशन तो हमें करना नहीं, राइट। हमें टॉपिक पहले ही पता चल जाता है, लास्ट नाइट पता कर रहा हूँ, तो पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी उसके बाद चाहे लीव कर दो, जो भी चलता है डिस्कशन बंद कर दो, नेट पढ़ाई करने में लग जाओ, है ना। इमीडिएटली आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा, आप अपनी पढ़ाई में लग जाना, आप इनके डिस्कशन में आने में। ठीक है बच्चों, तो क्विजेज में पार्टिसिपेट करो, इवन आज प्रिपेयर्ड नहीं है तब भी करो, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन जाके वही क्वेश्चन मुझसे ले लो, नेक्स्ट डे जाके फिर से ट्राई कर लेना, यदि गलत होते हैं। पर्सनली मुझसे अगेन वो क्वेश्चन ले लो, सर वो क्वेश्चन मेरे गलत थे, हमें पर्सनली वो क्वेश्चन भेज दो, तो हम एक बार और प्रिपेयर करके या बुक ओपन करके उनको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो एटलीस्ट वो वाले पोर्शन के क्वेश्चंस तो हमारे प्रिपेयर हो गए और वो एफर्टलेस हो गया बेटा हमारा। यदि ऐसे मैंने आपको हर चैप्टर के एक बार करवा दिया और उसमें से भगवान करे तो पूरा पेपर आ जाए, ठीक है, उसमें से लेकिन 50% या 10% या 20% क्वेश्चन भी सेम आ रहे, तो बेटा कितना बेनिफिट हो जाएगा आपको, है ना। चलो इसके अलावा कुछ बेटा, सर क्वेश्चन में टाइम रहेगा? नहीं टाइम नहीं रहेगा, मतलब लाइक आपको जो टोटल टाइम दिया गया है उस टाइम में आपको 200 नंबर का करना है, पूरा पेपर आपके सामने होगा। आप क्विज जैसा नहीं होगा कि टाइमर है एंड ऑल दैट, वो सब नहीं है। शफलिंग अलाउड होगी आपको, शफलिंग अलाउड होगी कि आप एक क्वेश्चन नहीं बनना नेक्स्ट पे स्विच हो सकते हो, एक नहीं बनना नेक्स्ट पे स्विच हो सकते हो। यहाँ पर तो नो शफल कर रखा है, वेटिंग टाइम डाल रखा है मैंने कोई, है ना। वहां पर आपको शफलिंग अलाउड होगी। तो अपन तो ये कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन तो सामने ओपन होंगे नहीं, लेकिन अपने जो क्वेश्चन नहीं ओपन होंगे रफ पेन पेपर लेके चले जाएंगे। और जो हमारे क्वेश्चन नहीं हुए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिखते नहीं है कि ये स्किप करा है क्वेश्चन, और लास्ट में जब पैनिक होता है ना कि टाइम ओवर होने वाला है, टाइम ओवर होने वाला है, टाइम ओवर होने वाला है, तब ऊपर से एक बार देख लेते कि ये छोड़ा था और 2-3 क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट करे ही रह जाते। तो उससे क्या होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग तो ऐसे जाए नहीं, और ऊपर से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है अपनी, भाई वो क्वेश्चन के नंबर ही नहीं आते अपने। तो बेस्ट क्या है, जो स्किप कर रहे हैं उसको रफ पेपर पे नोट कर लिया, फिर जब वापस से एक बार कंप्लीट करके देखेंगे तो वही देखने हमें, एक बार वही देखने ना। सपोज हमने सेकंड छोड़ा है, फिफ्थ छोड़ा, 8 छोड़ा, तो हम कहाँ ध्यान देंगे, सेकंड पे देंगे, फोर्थ पे देंगे, सिक्स पे देंगे, राइट। इससे क्या होगा, हमारा ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा, एंड दैट इज अ बिग ब्लंडर। पाप है यार भैया, नहीं अटेम्प्ट नहीं करना, है ना, अटेम्प्ट तो करना ही है। तो वो चीज अपन करेंगे, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, कोशिश करूंगा मैं। क्या अपन यहाँ पर पेपर प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3, यदि अपन को टाइम परमिट करेगा तो पेपर प्रैक्टिस भी कर लेंगे अपन। लेकिन डिपेंड करता है कि पहले पास होने लायक, फिर इन सब चीजों के लिए बात करते हैं, है ना। बिकॉज दिस बैच इज आई एम जस्ट प्लानिंग कि भाई जो बच्चे डर रहे हैं एटलीस्ट पास होने लायक तैयार हो, सो दैट पास हो जाए तो इंटर में आगे इंटर की पढ़ाई करें। फाउंडेशन इज सो हेक्टिक राइट नाउ, है ना। ठीक है बच्चों, और कुछ, कोई डाउट, कुछ कंसर्न, यू कैन डिस्कस फ्रैंकली। पढ़ने में दिक्कत होती है, कोई भी दिक्कत हो रही है, मैथ्स मैंने पहले ही बोल दिया, है ना। तो मैथ्स का बेटा मैं स्ट्रैटेजाइज कर दूंगा, हेल्प ऐसे डाउट क्लियरिंग में, आई विल ट्राई कि मैं डाउट क्लियर कर दूं। लेकिन मैथ्स का बैच कंडक्ट में करवा देता, आई नो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। कल भी मैंने बात की थी, लेकिन क्या, आई कैन नॉट पुश हिम बिकॉज ऑफ द कंडीशन दैट इज होम राइट, है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आई डोंट वांट टू लॉन्च अनदर वन। अब दिसंबर के लिए तो आई कुड फाइंड समथिंग, बट जुलाई के लिए आप लोग दिसंबर तक तो हो नहीं फाउंडेशन, आप लोग तो इंटर के बच्चे हो जाओगे, मैथ्स चाहिए नहीं, आप एक बार ही पढ़नी है ना। तो इस बार की मैथ से, बट कोशिश करो, बहुत कंटेंट है यूट्यूब पर, तो जरूरी नहीं है उन चैप्टर्स के लिए आप सीए कॉमर्स के बच्चों के वीडियो देखो, मैथ्स का बहुत कंटेंट है भाई। चैप्टर डालना है ना, ये थोड़ी डालना है सीए में फाउंडेशन मैथ्स, भाई चैप्टर डालो ना यूट्यूब पे। मैथ्स के आईआईटी एक्सपर्ट लेवल के टीचर्स बैठे हो,
कंसेप्ट समझ लिया, चैप्टर समझ लिया, क्वेश्चन सॉल्व करनी खुद से करने लगे। भाई सीएमए रेशियो, सीएमए फाउंडेशन और भाई 12th स्टैंडर्ड मैथ्स में पीसीएम में अलग हो जाता है क्या कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट चेंज हो जाता है तो वही ना, चाहे आईटी वाला पढ़ेगा चाहे आप पढ़ोगे, बस ये क्वेश्चन का लेवल हाई होता है, बेसिक फंडामेंटल तो वही है ना। तो गो फॉर द फंडामेंटल फ्रॉम समवन जो उस फील्ड के बेस्टीज है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द कॉमर्स वन। और कॉमर्स वाला आपके जैसे ही होगा ना कभी, जिसने मैथ सीखी होगी तो वो मैथ समझाएगा भी तो उसी लेवल पे जा समझाएगा। लेकिन एक मैथ्स वाला जब मैथ समझाएगा आपको तो वो तो रात दिन मैथ्स में डील कर, he could explain you in a better manner, isn't it? Yes. So go for search the topic on YouTube instead of going to CMA Foundation Maths. और पूरा नहीं देखना, कंसेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन में अटकेंगे, ग्रुप है इतने सारे, मेरे ग्रुप पे डाउट डिस्कशन चालू कर दो बेटा, मैं भी रहूंगा, मैथ्स के डाउट डिस्कशन चालू कर दो, और भी बहुत सारे ग्रुप है, आई एम नॉट टेलिंग कि यही करो। एट द एंड हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, जहां से सॉल्यूशन मिल रहा है वहां से डाउट डिस्कशन क्लियर करो, राइट? एट द एंड बहुत सारे ऑप्शन है करने के, राइट? करने के लिए एक रीजन चाहिए बेटा, है ना करने के बहुत सारे रीजन है ना, करने के लिए केवल एक रीजन चाहिए कि फिर से नहीं पढ़ना, तो बहुत मुश्किल होता है यार बेटा। When I was doing my CA बहुत डिफिकल्ट होता है, यू नो द स्टोरी ऑफ सिकंदर, डू यू नो? बस 5 मिनट और वाइंड अप करो। यू नो सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी एंड ही केम टू इंडिया, और इंडिया में एक उसे ऋषि या कोई मुनि मिले तो उन्होंने बोला कि तू एक चीज को नहीं जीत सकता, इसको नहीं हरा सकता। तो उसने पूछा नहीं नहीं मैं पूरी दुनिया जीत के आया हूँ, मैं इस क्या नहीं हरा सकता, मैं सब जीत सकता हूँ। कहता है, उसने बोला क्या? तो उसने बोला मन, अपने मन के ऊपर नहीं जीत सकता, यू कैन नॉट कंट्रोल योर मन की, यार भैया मन नहीं हो रहा पढ़ने का, यू कैन नॉट फील लाइक स्टडिंग अभी ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मन लगाना पढ़ने में, वैसे ही बहुत एक्टिव टाइम सबसे बड़ा चैलेंज। आई नो एवरीबडी इज नीडी, सबको पढ़ना है, सबकी जरूरत है कि भाई पढ़ना है, पास होना है, एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट। जब पढ़ने बैठते हैं ना तो इतना कुछ रिक्रिएटिव और इतना कुछ ल्यूक्रेटिव दिखता है ना आपको पढ़ाई के अलावा, और मोबाइल से पढ़ रहे हो जिसमें पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ है ना, फिजिकल कॉपी से नहीं पढ़ते तो डिस्ट्रैक्शन बहुत। लेकिन बेटा जो पास होगा वो इसी डिस्ट्रैक्शन में होगा, ये भी सोचो। जो बच्चा पास होगा आपके अटेम्प्ट में, वो भी बच्चे के साथ यही कोविड का सिनेरियो, ऐसे ही घर है, यही माहौल है, वो भी तो सेल्फ कंट्रोल रख के पास हो रहा होगा, पढ़ रहा हो। तो हम वो जो 80% लोग कर रहे हैं वैसा क्यों करें? जो पास होने वाले बच्चे कर रहे हैं वैसा करें। हम जैसे इनपुट देंगे वैसे आउटपुट आएंगे बेटा। हम एक्सपेक्ट करते हैं पास हो जाए लेकिन मेहनत नहीं करना चाहेंगे, सेल्फ कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे। तो बेटा कुछ अचीव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्राइस। यदि आपको फाउंडेशन का रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो यू हैव टू सैक्रिफाइस मल्टीपल थिंग्स। आपकी स्लीप, आपका जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जहां भी आप टाइम वेस्ट करते हो, मोबाइल, जो भी, जहां भी सोशल मीडिया, व्हाटएवर, हर बच्चे के अपने अपने डिस्ट्रैक्शन है, कोई सोना, कोई गपशप करना घर पे, व्हाटएवर, जो भी, जहां भी आप अपना टाइम डिवोट करते हो। तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड फॉर 15 days. This 15 days can change everything, right? That's all, हाँ? ठीक है, स्ट्रैटेजी में भेज रहा हूँ, कल मिलते हैं बच्चों 7:30 पे। हाँ, और भी कोई डाउट हो कुछ पर्सनल चैट पे, हाँ, ठीक है।